हेलो बच्चों, अवर टुडे टॉपिक इज एग्जाम्पल नंबर 5.12 जो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट थोड़ा सा लेंथी बना दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एक नज़र कर लेते हैं गिवन डेटा पे। तो हमें क्वेश्चंस में बताया गया है कि एक सॉफ्ट सरफेस थी जिसके ऊपर हमने एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब जैसे हम 2 kg का ब्लॉक रखते हैं तो सरफेस जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, बट जैसे हमने उसके ऊपर एक 25 kg का आयन पार्टिकल पुट किया, रख दिया, तो ये जो सरफेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना शुरू होती है और वो मोशंस करते विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दिस क्वेश्चन हमें स्पेशली बताया गया है कि g इज इक्वल टू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करना है। देन हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शन फोर्स, जिसे अभी तक हम नाम देते आए हैं नॉर्मल फोर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये ढूंढना क्या है वही पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो रिएक्शन फोर्स और कुछ नहीं है बट वो नॉर्मल फोर्स है। उसके बाद हमें भी उसमें 2 केस देने हैं। पहला देना है कि बिफोर फ्लोर यील्ड, मतलब कि हमें पहले किस्से में यहाँ पे कंसिडरेशन दिया गया है कि जब ये फ्लोर मूव नहीं हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे पहले का किस्सा लेना है, यानी कि ये वाला लेना है। और आफ्टर फ्लोर यील्ड, यानी कि जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेंगे तब हमें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए भाई हम लेते हैं पहला किस्सा, बिफोर वाला, बिफोर फ्लोर हीट। ठीक है, ये वाला किस्सा लेते हैं। अब इस वाले किस्से में भाई हमें क्या दिया गया था, एक सॉफ्ट सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया था। तो हम फिर से एक ब्लॉक को कंसिडर कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम सारे फोर्स इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहला फोर्स होता है वेट, यानी m1g, इसका मास m1 था, और यहाँ पे लगता है नॉर्मल फोर्स n1। पहला किस्सा लिया तो मैंने 1 नाम दिया है। चलिए अब देखो भाई, यहाँ पे ना ही तो ये मोशन कर रहा है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये मोशन नहीं कर रहा है, उसका मतलब कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब हो सकती है जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स का जो एडिशन है वो 0 होता हो। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ही अक्ष है, एक है वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू M1G। M1 की वैल्यू में दी गई थी 2 और G हमें कंसिडर करना था 10, तो ये आ गया 20 न्यूटन। भाई याद रखना, इस एन को काट मत देना, क्योंकि ये N इंडिकेट करता है नॉर्मल फोर्स और ये N इंडिकेट करता है यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन। चलिए तो पहला किस्सा तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे किस्से में जाते हैं। तो दूसरा किस्सा कहता है कि आफ्टर फ्लोर यील्ड। चलिए अब दूसरे किस्से में क्या हो रहा था, तो कि भाई एक वही स्मूथ सरफेस थी, वही ब्लॉक था, उसके ऊपर सिर्फ हमने एक ब्लॉक को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये जो पूरी सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही थी। अब देखो भाई ये मोशन कर रही है, उसका मतलब कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम फोर्स को इंडिकेट कर देते हैं। ये आएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। क्यों m1 प्लस m2? क्योंकि देखो ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, और हमने कॉन्सेप्चुअल थियरी जो आपको बताई है, जो वीडियोस रखे गए हैं, उसमें क्लियरली बताया गया है कि जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट में होती है तो उसका फोर्स हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे लगेगा रिएक्शन फोर्स n2। ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं। F इज इक्वल टू, ज्यादा कौन होगा? डेफिनेटली नीचे वाला ही ज्यादा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस n2, अगर ये माइनस से इस तरफ आया, हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया, तो n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस f, बट f इज इक्वल टू m है, एंड m इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे m1 प्लस m2 इंटू a,
तो डेफिनेटली हम m1 प्लस m2 कॉमन ले लेंगे, ये आया g माइनस ए, m1 था 2, m2 था 25, टोटल हो गया 27, g इज इक्वल टू लेना था 10 और a हमें क्वेश्चन में दिया गया था 0.1, तो अगर 10 माइनस 0.1 करेंगे तो 9.9 इंटू 27 कर दीजिए और हमारा आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेशंस करके बताओ भाई, यस 267.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरे किस्से का नॉर्मल फोर्स। ठीक है भाई, तो काफी इजी रहा ये, आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बस बच्चे कंफ्यूजन यहाँ करते हैं, रिएक्शन फोर्स का नाम सुन के कहते हैं सर ये क्या है, तो टेंशन नहीं लेना, रिएक्शन फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ तक हमारे जो सारे एग्जांपल्स है वो फिनिश होते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि लॉ ऑफ मोशंस की एक्सरसाइज, और उसमें से जितने भी मुझे लगते हैं कि जो स्पेशल है, जो अच्छे हैं और जो काफी बच्चों को समझने भी होते, जिसमें डाउट्स होते, तो हम वही एक्सरसाइज को फुलफिल करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।